टोटल 200 क्वेश्चंस पर आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 180। जी हाँ, देर से ही सही पर पूरी तबीयत से एनटीए की 2021 की एक बड़ी अनाउंसमेंट को एनालाइज करने जा रहे हैं जो कुछ ही दिनों पहले हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि नीट के 2021 के एग्जाम का पैटर्न अब बदल चुका है। हम जानेंगे इससे जुड़े फैक्ट्स, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नीट 2021 की न्यू पैटर्न में क्या है, हम जानेंगे उसके बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना सबसे बेस्ट होगा, और इसके बाद हम समझेंगे कि पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो सब कुछ अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हे ऑन्टेस्टा, चलो समझते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में कब से घूम रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहां इस पैटर्न की यह है कि आपको यहां इस न्यू पैटर्न में चॉइसेस दी जा रही हैं। बच्चों, ऐसा कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अनश्योर होते हुए भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि भाई रिस्क है तो इश्क है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कम क्वेश्चंस सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम कर देता है। तो अगर आपको चॉइस मिल जाती है ऐसे में, और वो भी एक दो नहीं पूरे 20 क्वेश्चन की चॉइस अगर आपको मिल जाती है, यानी 5-5 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में आपको चॉइस मिलती है, तो आपका काम सोचिए कितना आसान हो जाता है। आपको कम से कम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा इश्क, यानी मेरा मतलब है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए हम इस पैटर्न के बारे में समझते हैं। यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नीट का न्यू पैटर्न कैसा है। यहां एग्जाम को 4 डिफरेंट सब्जेक्ट में बांटा गया है। जी हां, इस बार बॉटनी और जूलॉजी को भी अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन हैं, जिनमें सेक्शन ए जिसमें टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन बी जो 15 क्वेश्चंस के साथ है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि यहां सेक्शन ए डायरेक्ट क्वेश्चंस, या जो हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं इजी क्वेश्चंस के साथ आएगा, जबकि सेक्शन बी में कुछ मॉडरेट और 1-2 टिपिकल क्वेश्चंस होने के चांसेस हैं। पर अच्छी बात तो यह है कि यहां हर सब्जेक्ट में आप सेक्शन बी के कोई भी 10 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी हर सब्जेक्ट के सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन, यानी क्या कट ऑफ ऊपर जा सकती है। तो जहां तक मेरा ओपिनियन है और अदर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को चॉइस दी गई है। इन चॉइस का सिर्फ वही स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके आगे तक आए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। अगर कोई स्टूडेंट लापरवाही यहां पर करता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जहां तक कट ऑफ का सवाल है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कट ऑफ कम जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप सभी लोग इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगी, और अपना पूरा ध्यान एक्यूरेसी पर लगाइए। तो चलिए अब इस वीडियो के अगले सेक्शन पर चलते हैं और जानते हैं कि इस पैटर्न पर पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो आखिर सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट के सेक्शन ए में डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो बच्चों इस सेक्शन को आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने मेहनत की है तो ये पार्ट आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकता है बहुत आसानी से। बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बट डोंट वरी, ये कंपलसरी नहीं है, तो इसे आप पूरा अटेम्प्ट करें ये जरूरी नहीं। अगर किसी क्वेश्चन के लिए आप श्योर नहीं है तो उसे छोड़ना ही समझदारी होती है। जहां तक बात आती है हमें किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यह डिपेंड करता है आप पर। आपको अब जरूरी नहीं कि पहले वाली सीक्वेंस को ही फॉलो करें। अब आप क्या करना चाहते हैं पहले, वो आप पर डिपेंड करता है। यहां सेक्शन ए के लिए आपको पुराना सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी हैं और उसके अलावा आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के ऑर्डर में सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस बात पर हमें ज्यादा नहीं सोचना है। बट फिर भी अगर हम ये माने कि आप ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हर सेक्शन के 35 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, जो एक टोटल 560 मार्क्स की तरफ आपको ले जाएगा। सेक्शन ए से आप ऑब्टेन कर सकते हैं टोटल ऑफ 560 मार्क्स। अगर आप ऐसा होता है तो मानिए आपकी आधी लड़ाई आप लड़ चुके हैं। पर यह भी सच है कि शॉर्ट सिलेक्शन के लिए आपको 600 मार्क्स की जरूरत होती है। पर कोई बात नहीं, उसके लिए हमारे पास सेक्शन बी है और वहां तक वो ले जाएगा। सेक्शन बी में अगर आप सभी सब्जेक्ट में से सिर्फ टोटल सभी सब्जेक्ट में से सिर्फ 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं, तब भी आप 600 के स्कोर को टच कर जाएंगे। पर यहां मैं आपको कहूंगा कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरा भी लगता है कि नहीं आता या अनश्योर है तो उसे छोड़ दीजिए। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको नुकसान कर सकती है। तो फिर भी मुझे लगता है कि आप हर सेक्शन में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका स्कोर 640 के करीब टच हो सकता है, जो कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलाने के लिए काफी है। बाकी मैक्सिमम सेक्शन बी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हर सेक्शन में किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 5 क्वेश्चन की चॉइस यहां पर है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड कुछ और भी डिस्कशन करना है। आप हमारी मेल आईडी आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं जानता हूं कि सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, तो फिर अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे फिर मिलेंगे एक न्यू सीरीज और एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और नीट एग्जाम को ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ डालिए। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। You never need motivation from outside.